आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं सुकुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। आज की क्लास में आप आभास संख्या पढ़ेंगे। इससे पहले आपने भाज्य संख्या पढ़ा था। भाज्य संख्या क्या है ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है, उससे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आप आभास संख्या के बारे में जानेंगे, समझेंगे आखिर आभास संख्या है क्या। तो शुरू करते हैं हम आभास संख्या। आभास संख्या को प्राइम नंबर से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो ये आभास संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उससे हम आभास संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7 ये क्या है? ए से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, तो इसे हम आभास संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे 2 है, 2 आपका एक तो स्वयं से कटेगा और एक तो एक से कटेगा, यानी इसके 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं ना, 2 ही गुणनखंड, यानी 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं तो हमारा आभास संख्या होगा। ठीक है, 3 में देखिए तो स्वयं से कटेगा और ए से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा ना, तो 3 भी हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या, यानी इसके 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं। और 5 भी देखिए एक तो ए से कटेगा और एक तो स्वयं से कटेगा। 7 भी देखिए ए से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 11 भी देखिए ए से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 13 भी देखिए ए से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 17 भी देखिए ए से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 19 भी देखिए ए से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, किसी और संख्या से न कटे, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, तो हमारा आपका आभास संख्या कहलाती है। जबकि मैंने भाज्य संख्या में पढ़ा था कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाती है, यानी मोर देन 2 मल्टीपल, 2 से अधिक गुणनखंड उसके हो जाते हैं, तो हम भाज्य संख्या कहते थे। लेकिन इसमें क्या है कि ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 2, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्रेटर होना चाहिए 2, 2 से अधिक अगर गुणनखंड हुआ तो आभास संख्या वो नहीं होगी ना। इक्वल क्या किसके होने चाहिए? 2। ठीक है, तो हम उससे आभास संख्या कहेंगे। परिभाषा भी आप दे सकते हैं, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। देखो इसमें 2 ही गुणनखंड है, इसमें भी 2 गुणनखंड है, इसका भी 2 गुणनखंड है, इसका भी 2 गुणनखंड है, इसका भी 2 गुणनखंड है, तो ये सब हमारे क्या होंगी? आभास संख्या होंगी। क्या होंगी? आभास। और ऐसे संख्याओं को आभास संख्या प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। या आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें आभास संख्या कहेंगे। यानी एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उससे हम आभास संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 70 डॉट डॉट इन्फिनाइट। एक इसका समुच्चय हमारा बन तैयार हो गया। ये हमारा आभास संख्या समुच्चय बन गया। आभास संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। आभास संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, प्राइम नंबर। तो आप इतना याद रखिए कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, तो यही हमारा क्या होगा? आभास संख्या। और सब छोटी आभास संख्या हमारा क्या है? सबसे छोटी आभास सम संख्या क्या है? हमारा 2। तो आप यहाँ स्टार में लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं
स्टार में, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 होती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अभाज्य भी है और सम भी है, और जितने भी आपके अभाज्य संख्या मिलेंगे वो आपका सम नहीं होगा, सारे सारे क्या होंगे, विषम होंगे। ऑड देखिए, ये भी आपका ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन यही आपका एक ओनली वन क्या है, इवन है। और ये सब आपके मिलके क्या हो रहे हैं, ऑड नंबर। क्या हो रहे हैं, ऑड नंबर। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में आपने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सहअभाज्य संख्या, यानी दो दोस्त उसमें मिलेंगे, दो वो कैसे सहअभाज्य होंगे, जैसे सह दोस्त हैं सहपाठी, वैसे हमारा बना सहअभाज्य। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।